किसी से कोई हम लोगों का नहीं है, जगह स्लॉट खाली है, चाहे वो क्या बोलते हैं हसीन हो, चाहे निगरानी समिति हो, कोई समिति हो, आए आगे लड़े। एक और हम आपको बता दें, जो टीम आगे आएगी हमारे अकाउंट में, संयुक्त लीगल अकाउंट में जितना पैसा है तत्काल वो पैसा उनको दे दिया जाएगा। एक पहली बात, वो भी टीम आएगी उसको दे दिया जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे बाप का पैसा नहीं है। दूसरी बात, यदि टीम गलत काम करती तो मैं बता दूं, मेरे लिए टीम माने माई फुट। यदि मेरी नौकरी के साथ खिलवाड़ हुआ, यदि मेरी नौकरी के साथ साजिशें रची गई, तो कोई भी टीम हो मैं छोड़ता नहीं हूं। लेकिन जिस दिन से मैं जुड़ा मुझे लगा वाकई में यार इनसे बेहतरीन, और ये पूरे प्रदेश को पता है कि संयुक्त लीगल टीम के अलावा किसी के अंदर गट्स नहीं है कि एक धरना कर दे, 1 घंटे का लखनऊ में कदम रख दे, जीवन भर हम लोग गुलामी करेंगे। हम तो दावा करते हैं। मैं कहता हूं बगैर विजय भाई के, अमरेंद्र भाई के आप धरना करके दिखाइए तो 6800 लोग हो, 6800 लोग हो, और तुम ही लोग इतना गरिया रहे थे 4 दिन 10 दिन पहले से हम लोगों को, फर्जी आईडियों के चक्कर में तुम लोग गरिया रहे थे। मैं कहता हूं दोनों भाइयों को जाने दो, क्या दिक्कत है, आप लोग धरना कर लो, कौन रोका है। 6800 लोग हो। यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने 2 ऐसे लोगों को छोड़ने का काम किया जो तुम्हारे लिए 10 महीने का संघर्ष किए हैं, जो 10 महीने ठंडी बरसात जाड़ा सब कुछ भूल करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बुजुर्ग माँ बाप की जहां उनको वहां पर उनकी परिस्थितियों में होना चाहिए था वो वहां ना होकर के आपकी नौकरी के लिए लड़े, आपके लिए जेल गए, उनके साथ आप लोगों ने कैसा बदसलूकी की। आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन किसी के संघर्ष को आप अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए, किसी दूसरे के बहकावे में आकर के आप लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए आप लोगों ने इतना गाली दे दी, मुझे स्कूटी चोर बना दिया। क्या मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एक स्कूटी ना खरीद पाऊं। आज प्रदेश के सबसे निचतम स्तर का जो पिछड़ा जिला है उदय उदित कर आप जा सकते हैं। नादानियां इतनी ज्यादा हैं कि तुम आज हम ही लोगों की वजह से बैकफुट पे हो, ठीक है, तो तुम हमें सिखाने का काम ना करो, जाके अचयनित हो, अचयनितों की तरह रहो जाके, तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मूड बहुत ज्यादा खराब है, खा जाओगे जूते। जिन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, केवल चंद स्वार्थ के लिए, चंद बहकावे में आकर के आप लोगों ने कितना गाली गलौज कर दी। यदि वो अपने घर चले जाएं, यदि वो आपको सोशल मीडिया पे ना दिखें, यदि वो आपको धरातल पर ना दिखें, ठीक है, तब आपको समस्याएं होनी चाहिए थी। रही बात, अब हम पिछले कहीं जाएंगे नहीं, लोग बहुत ज्यादा परेशान, हम किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज, चाहे वो विजय भाई हो, चाहे वो संदीप भाई हो, चाहे वो अमरेंद्र भाई हो, और चाहे मैं स्वयं क्यों ना खुद हूं, और चाहे मैं मयंक क्यों ना हूं, प्लीज इनको बख्श दो। आप लोगों का जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे आप लड़ाई लड़ो। हम लोगों का आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसा भी होगा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को आकर के बता देंगे। लेकिन प्लीज, जिस तरीके से आज संदीप भाई को ट्रोल किया गया है बहुत निंदनीय है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स जिसके अंदर 1 रुपए का कभी लालच नहीं रहा, कभी 1 रुपए का लालच नहीं रहा, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ करके, मैंने फोन किया कि भैया वहां चलना है, जिसने कभी कहा कि नहीं मैं बिल्कुल आ रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो रात में 2 बजे, अमरेंद्र को आप 2 बजे रात में फोन कर दो कि अमरेंद्र भाई वहां चलना है, मैं बता दूं समय का इतना पक्का व्यक्ति शायद ही किसी को मिले। तत्काल तुरंत, हाँ रंजीताओं में पहुंच गया हूं,
मैं कोर्ट समय पे नहीं पहुंच पाता था, वो पहले पहुंच जाते थे। विजय भाई जो कोर्ट से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर थे, मुझे रात में फोन करते थे, रंजीत वहां पहुंचना है। वो हमसे खुद जब भी मेरी बात होती हमेशा जिक्र करते हैं, रंजीत ये नौकरी हमारे सम्मान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है, यदि ये कहीं इधर उधर हो गई तो हमारा 10 महीने का संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। हमेशा वो मुझसे कहते थे, हमेशा जब भी कभी बैठते तो कभी भी जब भर्ती पे गहन चर्चा होती तो हमेशा बोलते थे कि रंजीत ये नौकरी तो बाद में है, ये मेरा मान सम्मान समाज में जो मैंने संघर्ष किया सबसे पहले तो ये है। नौकरी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन यदि यहाँ कोई ऊंच नीच होगी जो मेरा 10 महीने का संघर्ष है वो बर्बाद हो जाएगा। वही धरने के लोग जो बेचारे 10 महीने उधर रहे, 8 महीने 5 महीने इधर चिल्ला रहे हैं, बीरेन जैसे लोग जो कभी एक तरह की कोई डिमांड नहीं की आज तक की। सोचिए बीरेन जैसे लोग जो कभी किसी को, आयोग टीम को भी एक शब्द कभी नहीं बोले। आज भी तुम्हारे अंदर 18 साल के लड़कों वाला लहजा है, आज भी तुम शायरी लिखते हो, तो शायराना हरकतें अचयनितों में करो, जाके यहां ना हो, ठीक है। इस शायराना हरकतें, ये जो तुम्हारे अंदर एक आज भी 18 साल के लड़के की जो चुल्ल मची है, इसको वहीं पे शांत कराओ जाके। रवि गौड़ कह रहे हैं 24 मई के केस मेंशन क्यों नहीं हुआ। तो रवि गौड़, मैं इतना बताना चाहता हूं, यदि आप सरकारी वकील से यदि आपकी बात होती है तो प्लीज आप एक बार बात कर लीजिए आके। यूएन मिश्रा, राकेश चौधरी, माथुर सर, सीएससी रणविजय, पूरा हमारा 6 से 7 सीनियर मोस्ट सीनियर वकीलों, सरकार भी साथ में थी, सबने कहा, उन्होंने कहा कि माथुर सर हम आपकी बात समझते हैं, मिश्रा जी आप रुक जाइए, हमारे खुद के इतने केस हैं, हम एक बार इनको सुन ले, यदि समय मिला तो हम जरूर आपके केस को सुनेंगे। लेकिन वो 3:30 बजे ही उठ करके चले गए। अब बताओ भैया, जज से ज्यादा हम हो सकते हैं? रही बात जो ये लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख को केस क्यों नहीं मेंशन किया गया, श्रेया और जर्नल के वकील, सबसे बड़ी बात 12 तारीख का मैं बता दूं, जर्नल के वकील स्वयं, जर्नल वाले लड़के जो पैरवी करें उनसे पूछ लीजिएगा, जर्नल के वकील राकेश चौधरी सर और नीलकमल, तीनों लोगों ने लंच के पहले ही बोल दिया कि सर हमारा केस मेंशन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका तो नंबर आ जाएगा। फिर हुआ क्या कि जब दोपहर में लंच हुई, लंच के बाद भी वो फिर जर्नल के वकील सर हमारा केस मेंशन करवा लीजिए। वहां पर श्रेया भी मौजूद थी, नील भैया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपका टॉप 10 में लगा है, आपका आ जाएगा। नहीं आया, बताओ हम लोग क्या करें, कहां मर जाएं जाके। जज साहब से ज्यादा तो बढ़ के हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़ करके मेरे भाइयों, कैसे आगे के लिए सोचा जा सकता है उस पर आप लोग विचार करिए। करते थे कि अकेले ना हो, रात में सन्नाटा हो गया है, तुम फोन कर लो, हमसे बात करते निकल जाओ। हाईवे पे रात में 12-12 बजे, मैं डेली पिछले 1 महीने से मैं ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन पूरी टीम रात में 11-12 बजे फुर्सत ना पाती हो। हाईवे पे मैं अकेले आ रहा हूँ, नो एंट्री लखनऊ में खुल जाती है, पुल पे आके कोई मुझे ट्रक मार दे, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो मेरे माँ बाप को वापस कर दोगे मेरे जैसा? किसी के अंदर क्षमता हो तो वापस करके दिखा दे। रात में 12 बजे तक घूमते, क्या हमारी नौकरी है? क्या अमरेंद्र की नौकरी की, विजय की नौकरी है, या संदीप भाई की नौकरी? किसी को कोई अनहोनी हो जाए रात में, कोई जिम्मेदार हो जाएगा, तुम लोग तो नौकरी लेके निकल जाओगे। हमारी नौकरी भी गई, हमारे बाप का लड़का भी गया। तो ये बचकानी हरकतियां छोड़ करके, जो भी हरकतें हैं इनको छोड़ करके एक आप लोग पैनल तय करिए, टीम तय करिए जो आपके लिए बेहतर प्रयास कर सके। नौकरी हमारी भी है, हम लोग स्वयं जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम पूरा प्रयास करेंगे, अधिकारियों से मिलना, जो भी करना। और एक चीज मैं बता दूं,
टीम के जितने भी मेंबर हैं, केवल धरना को छोड़ करके जो धरने में हैं उनको चंदे से जो पैसे आते हैं उनको केवल खर्च के लिए दे जाता है, क्योंकि बेचारे वो 4 महीने से मर रहे हैं। बाकी मैं बता दूं, केवल खाने के, आप लोगों के पैसे के खाने की जिम्मेदार है वो भी कभी कधार। केवल आप लोगों के पैसे से कभी कधार, वो भी 30 दिन में कहीं 2-4 बार खाने के गुनहगार हैं 10-20 रुपए के। और कभी 30 दिन में 2-4 बार कहीं यदि किसी ने कह दिया कि लो रंजीत 50 रुपए का पेट्रोल डला लेना, आपके पैसे के हम लोग रवादार नहीं हैं और 1-1 रुपए का हिसाब देके जाएंगे। 2 लाख रुपए ये तुम्हारा पैसा था, और कोई होता चिल्लपो करता। हम लोगों ने चिल्लपो नहीं किया, आप लोगों की डिमांड थी 2,20,000 रुपए हम लोगों ने तुरंत हेयरिंग के लिए दे दिए थे। राकेश चौधरी को, जीवन मिश्रा को उतार दिया था। हमारे बाप का पैसा नहीं, हम क्या करेंगे, नौकरी तो हमारी भी है। जितना आपको चिंता हमको भी उतनी चिंता, आपसे ज्यादा कहीं चिंता। आपको चिंता अपने घर में बैठ करके, हमको चिंता हम लखनऊ में दिन भर दौड़ते भी हैं, और जब निराशा हाथ लगती है हमसे ज्यादा कोई निराश भी नहीं होता। लेकिन हम निराश होकर आपसे कुछ गलत बोल जाए तो आप हमसे ज्यादा टूट जाओगे।